Hello guys, welcome back to my channel Jam Madan, the unique coder में. So our today's video on the topic HTML tags. I say you in the previous video that I will go through the video with according to my book, the book of HTML, which is written by me. So I will go through that, and the second chapter of this book is HTML tags. Now we hear that HTML tags are like keywords which defines that how web browser will format and display the content. HTML tags वो keywords हैं, they are the keywords which defines, जो डिफाइन करता है कि बुक वेब ब्राउज़र जो है वो कैसे हमारे कंटेंट को फॉर्मेट और डिस्प्ले करेगा. वो हम उसे बताते हैं कि आपको या तुझको कैसे भी ऐसा फॉर्मेट डिस्प्ले करना है कंटेंट, ऐसा डिस्प्ले करना है, फॉर्मेट करना है कंटेंट को विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स. HTML टैग्स की मदद से एक वेब ब्राउज़र जो है, ए वेब ब्राउज़र कैन डिस्टिंग्विश डिफरेंस कर सकता है बीच में, किसके बीच में, एन HTML कंटेंट एंड सिंपल कंटेंट. हेल्प HTML टैग की मदद से वेब ब्राउज़र HTML के द्वारा कंटेंट और एक सिंपल आम तौर वाला कंटेंट के बीच में डिफरेंस देख सकता है वेब ब्राउज़र HTML टैग की वजह से. HTML टैग्स के 3 पार्ट्स होते हैं. We know about the 3 parts of HTML tag, which are opening tag, content tag and closing tag. लेकिन कुछ जो हैं वो टैग है ना हमेशा अनक्लोज रहते हैं. अब मैं आपको इसका कंटेंट का एग्जांपल देता हूँ. जैसे H1 है, यू कैन सी हियर H1 ये ओपनिंग टैग है. अगर हम इस H1 के आगे ये वाले ब्रैकेट के बाद और H1 के पहले ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे ना तो ये क्लोज हो जाएगा. और जो H1 ओपन और H1 क्लोज के बीच में हम जो चीज लिखेंगे ना वो होगा हमारा कंटेंट टैग. Now we know when a web browser reads an HTML document, browser reads it from. It says that जब भी वेब ब्राउजर जो है हमारी HTML की डॉक्यूमेंट को रीड करता है, whenever it read our HTML document, वो ब्राउजर हमेशा टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट हमारी जो है वो रीड करता है. वेब ब्राउजर हमारी HTML डॉक्यूमेंट को किस तरह करता है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट. HTML tags are used to create HTML documents and render their properties. Each HTML tag have their different properties. It says that HTML tags जो हैं वो HTML documents को create करने के लिए use होते हैं and उनकी properties को render करने के लिए. It says that each HTML tags have different properties. It says हर एक HTML टैग की एक अलग प्रॉपर्टी, अलग पहचान है, अलग काम है. An HTML file must have some essential tags so that web browser can differentiate between a simple text and HTML text. HTML फाइल के पास जो टैग होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी मजबूत या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो वेब ब्राउजर है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है सिंपल टेक्स्ट और HTML टेक्स्ट के बीच में. HTML टेक्स्ट और सिंपल टेक्स्ट के बीच में वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है. यू कैन यूज एज मेनी टैग्स एज यू वांट फॉर योर कोड रिक्वायरमेंट. तुम या आप, हम किसी भी तरह से कैसे भी अपने टैग्स को यूज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के, हमारी ज़रूरत के अनुसार, हमारी ज़रूरत की तरह के आवश्यकता के अनुसार. ऐसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनमें से पहला और तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे ज़रूर पढ़ लेना. अगर वो तुम्हें याद रह जाता है तभी तुम कोड लिख सकोगे ढंग से, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन पैदा होगी. the topics, the points are that is all HTML tags must enclosed within these two brackets, which are given in the first point in the bold letters, that these two brackets which we are using the put in the sign and the greater than or less than sign are equally right in differentiated way. इन टैग्स के अंदर ही हमारा जो है कोई टैग लिखा जाएगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर ही कोई टैग लिखा जाएगा, चाहे वो ओपन हो या क्लोज.
सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि HTML टैग्स के हर एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। हर एक HTML टैग जो हमने पढ़ चुके हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि एवरी टैग, जो भी HTML का हर एक टैग है वो हमेशा डिफरेंट टास्क ही परफॉर्म करेगा। सेम टास्क नहीं होता किसी भी का, किसी तरह से कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ एक चीज डिफरेंस होगी। इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग यू मस्ट यूज। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि अगर आप कोई ओपन टैग यूज करते हैं, इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग लाइक द एग्जांपल टैग, देन यू मस्ट यूज अ क्लोज टैग। जब आप, तब आपको एक क्लोज टैग, उसी का एक क्लोज टैग यूज करना बहुत जरूरी है, जब जाके आपका वो कोड क्लीन होगा या क्लियर होगा। You understand that? In the previous way I will tell you about the HBR और HR, यानी कि अनक्लोज HTML टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसके दो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, BR और HR। BR क्या है? ब्रेक लाइन, और HR क्या है? हॉरिजॉन्टल रूल। ब्रेक लाइन और हॉरिजॉन्टल रूल, इन दोनों का काम है। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब कि एक लाइन क्रिएट कर देगा आपके वेब पेज के अराउंड, यानी कि वेब पेज, जिसके बाद आप लिखोगे ना वहाँ पर एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर देगा। और लाइन, ब्रेक लाइन, BR, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसके बीच में BR टैग लिख दिया, तो वो जितना टेक्स्ट है वो एक लाइन में, फिर उससे आगे वाला एक लाइन में, ऐसे वो अरेंज कर देता है। नाउ वी गो विद HTML टेक्स्ट टैग्स। ये P, H1, H2, H3, H4, H5, H6, स्ट्रॉन्ग, वीडियो, DEL, BR, वेर, SMP, Q, साइट, कोड, एड्रेस, एक्रोनियम, ABB, BR, EM, ब्लैक कोड, ये सारे एक टेक्स्ट टैग हैं। ये टेक्स्ट को डिफरेंट वे में लिखने का काम करते हैं। हर एक टेक्स्ट का हर एक टैग डिफरेंट वे में आपको टेक्स्ट लिखना दिखाता है। अगर आपको इनकी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, ताकि मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितनी भी प्रैक्टिकल वीडियो निकल के आती है मैं सारी एक वीडियो में कवर अप कर सकूँ। सो अभी मैं थियोरिटिकल बता रहा हूँ, क्योंकि इन चैप्टर में इतना प्रैक्टिकल है नहीं, क्योंकि ये आगे भी रिपीट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको इनमें भी प्रैक्टिकल मिले तो आपको कमेंट करना होगा, ताकि मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिकल अगली वीडियो में लाऊं। इफ यू वांट दिस देन कमेंट। Now the fourth point is about HTML link tag. It is the tag, link tag is a tag which is used to add link to text or link in HTML document. A और base, ये ऐसे टैग हैं। आपको A और बेस से, अगर आप यहाँ पर ये HTML टैग लिखा हुआ, अगर हम इस पर दबाते हैं तो एक अलग सी वेबसाइट खुल जाए। ये HTML में A और बेस टैग की वजह से ही हो पाता है, तो इसलिए इन्हें लिंक टैग्स कहा गया है। Now the fifth point is about, fourth point is about is that कि fifth point HTML images and object tag, ये इमेज ऐड करने के काम आता है और ऑब्जेक्ट ऐड करने के काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज टैग के बारे में, ये आपको अगले नेक्स्ट अगला ही नहीं, और भी आगे चैप्टर्स होंगे ना, उनमें से मिल जाएगा। इमेज, ऑब्जेक्ट, ये सारे आपके जो है वो HTML के इमेज ऐड करने के टैग्स होते हैं, समझ गए। अब नाउ वी टॉक अबाउट द HTML लिस्ट टैग। जो लिस्ट के टैग होते हैं, लिस्ट ऐड करने के लिए, जो लिस्ट ऐड करने के लिए टैग होते हैं, जैसे हमें लिस्ट दे, टू डू लिस्ट, उस तरह के जो टैग ऐड करने के टैग होते हैं ना HTML में, वो होते हैं लिस्ट टैग। UL, OL, DIL, LI, DT, DD, ये सारे HTML लिस्ट टैग्स होते हैं। HTML टेबल टैग, टेबल तो आप सबने देखी है, एक्सेल में होती है, एक्सेस में होती है, या फिर हम भी टेबल्स बनाते रहते हैं। तो उस तरह जो टेबल होती है उसको HTML में डालने के लिए टेबल टैग, TR टैग, TD टैग, TH टैग, इन टैग्स का यूज किया जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है, मैं ऐसा होप करता हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फॉर्म टैग्स। HTML के अंदर फॉर्म ऐड करने के लिए, जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है, तो एक वैसा फॉर्म ऐड करने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है फॉर्म टैग। कौन सा टैग यूज होता है? वो यूज होता है फॉर्म टैग। फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, ये सारे होते हैं फॉर्म टैग, जो आपको फॉर्म ऐड करने के काम आते हैं।
सो यही था हमारा आज का जो मेन टॉपिक है। स्क्रिप्टिंग टैग आपके काम के नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हो HTML के टैग्स की लिस्ट। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, आपने अगर बुक डाउनलोड की है तो। ये आप देख सकते हो इतने सारे HTML के टैग्स हैं यहाँ, ये यहाँ पर खत्म हो जाते हैं HTML टैग्स। यू कैन सी हियर द HTML टैग्स, इतने सारे लॉट ऑफ टैग्स आर देयर। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हेडिंग टैग, में जो हेडिंग टैग है उसके बारे में समझिए, उसमें प्रैक्टिकल है। सो इतना मैं होप करता हूँ कि आपको, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स अबाउट दिस। सो गाइज प्लीज सपोर्ट मी अ लॉट, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू गाइज, थैंक्स गाइज, थैंक यू गाइज।